क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी हमेशा 2 कदम आगे कैसे रहते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत होती है, या फिर ऐसा सोचने का तरीका जिसे ज़्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते? आज की इस बुक समरी में हम जानेंगे द स्ट्रेटेजिक माइंड की ऐसी सोच जो आपको सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि स्मार्ट, दूरदर्शी और हमेशा तैयार इंसान बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जिंदगी को जैसे सामने आती है वैसे ही जीते हैं। कोई समस्या आई तो उसे हल किया, कोई मौका मिला तो पकड़ लिया, और कोई नुकसान हुआ तो पछतावा कर लिया। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे हर कदम उठाने से पहले कई कदम आगे की सोचते हैं। वे सिर्फ आज नहीं देखते बल्कि यह भी समझते हैं कि आज का फैसला 5 साल बाद उनकी जिंदगी को कहाँ ले जाएगा। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। द स्ट्रेटेजिक माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर आपको जीवन, करियर, रिश्तों या पैसों में आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। आपको अपनी सोच का स्तर बदलना होगा। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब चालाक बनना नहीं है। इसका मतलब है हर फैसले से पहले रुककर सोचना, हर संभावना को समझना और ऐसा निर्णय लेना जो लंबे समय तक आपके लिए फायदेमंद हो। ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं के हिसाब से फैसले लेते हैं। गुस्सा आया तो जवाब दे दिया, डर लगा तो मौका छोड़ दिया, किसी ने तारीफ कर दी तो उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग पहले सोचते हैं फिर फैसला लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भी भविष्य बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने दिमाग को रिएक्टिव मोड से निकालकर स्ट्रेटेजिक मोड में लाना होगा। रिएक्टिव लोग परिस्थितियों के पीछे भागते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग परिस्थितियां बनाते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की मेहनत बराबर है, लेकिन पहला व्यक्ति सिर्फ अपना रोज का काम करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति यह भी सोचता है कि अगले साल कंपनी किस दिशा में जाएगी, कौन सी स्किल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी, और आज से उसकी तैयारी शुरू कर देता है। 1 साल बाद पहला वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा प्रमोशन लेकर आगे निकल जाता है। फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं था, फर्क सोच का था। यही स्ट्रेटेजिक माइंड है। लेखक बताते हैं कि हर बड़ा खिलाड़ी, हर सफल बिजनेसमैन, हर महान नेता एक बात कॉमन रखते हैं। वे भविष्य की तस्वीर अपने दिमाग में पहले ही बना लेते हैं और फिर उसी हिसाब से आज काम करते हैं। यही वजह है कि उनकी सफलता लोगों को अचानक दिखती है, लेकिन असल में वह सफलता सालों पहले उनकी सोच में पैदा हो चुकी होती है। अब सवाल यह है, क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सीखी जा सकती है? इस किताब का जवाब है हाँ। ये कोई जन्म से मिलने वाली टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान प्रैक्टिस करके विकसित कर सकता है। और इस समरी में आगे हम जानेंगे कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें, बेहतर फैसले कैसे लें, लोगों की चालों को पहले से कैसे समझें और ऐसी सोच कैसे विकसित करें जो हर सिचुएशन में आपको एडवांटेज दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक माइंड की पहली और सबसे बड़ी आदत होती है सोचने से पहले देखना नहीं, बल्कि देखने से पहले सोचना। ज्यादातर लोग सिर्फ वही देखते हैं जो सामने दिखाई देता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक व्यक्ति हमेशा ये पूछता है इसके पीछे क्या छिपा है। यही सवाल उसे बाकी लोगों से अलग बना देता है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी से बहुत शानदार जॉब ऑफर मिलता है, सैलरी भी अच्छी है, ऑफिस भी शानदार है और लोग भी कहते हैं कि तुरंत ज्वाइन कर लो। एक सामान्य व्यक्ति शायद बिना ज्यादा सोचे ऑफर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन स्ट्रेटेजिक व्यक्ति कुछ और सवाल पूछेगा। क्या यह कंपनी 5 साल बाद भी ग्रो करेगी? क्या यहां मैं नई स्किल सीख पाऊंगा? क्या यह फैसला सिर्फ आज के लिए अच्छा है या भविष्य के लिए भी? यही छोटे छोटे सवाल बड़े फैसलों को बदल देते हैं। लेखक कहते हैं कि स्ट्रैटेजी हमेशा भविष्य से शुरू होती है और वर्तमान पर खत्म होती है। पहले मंजिल तय करो, फिर रास्ता चुनो। अधिकतर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले चलना शुरू कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि जाना कहाँ था। इसी वजह से उनकी मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन परिणाम बहुत कम मिलता है। स्ट्रेटेजिक लोग कभी भी बिना डायरेक्शन के मेहनत नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर तीर सही निशाने पर नहीं लगा तो चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, कोई फायदा नहीं होगा। लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं, हर डिसीजन की एक कीमत होती है। अगर आपने हाँ कहा तो आपने किसी दूसरी चीज को ना भी कहा, यानी हर चुनाव के साथ एक त्याग भी जुड़ा होता है। इसलिए स्ट्रेटेजिक व्यक्ति किसी भी डिसीजन को सिर्फ उसके फायदे से नहीं बल्कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी देखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 3 घंटे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो आपने सिर्फ 3 घंटे बर्बाद नहीं किए,
आपने उन 3 घंटों में सीखने का मौका खो दिया, नई स्किल बनाने का मौका खो दिया, अपने भविष्य को बेहतर बनाने का मौका खो दिया। यही सोच स्ट्रेटेजिक माइंड विकसित करती है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग समय को खर्च नहीं करते, वे समय को निवेश करते हैं, और निवेश हमेशा भविष्य के रिटर्न को देखकर किया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझते हैं। इमोशन और स्ट्रैटेजी कभी एक साथ काम नहीं करते। जब इंसान बहुत गुस्से में होता है या बहुत डरा हुआ होता है तो उसका दिमाग सही फैसला लेने की क्षमता खो देता है। इसीलिए स्ट्रैटेजिक लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे पहले खुद को शांत करते हैं, फिर सोचते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं। याद रखिए, रिएक्शन पल भर का होता है, लेकिन उसका परिणाम कई सालों तक साथ रह सकता है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि किसी भी बड़े डिसीजन से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये फैसला अपनी भावनाओं से ले रहा हूं या अपनी समझ से? अगर जवाब भावनाएं हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ मिनट का धैर्य जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने से बचा सकता है। यही स्ट्रेटेजिक माइंड की असली ताकत है। ये तेज नहीं चलता, लेकिन सही दिशा में चलता है, और सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम गलत दिशा में दौड़े गए 1000 कदमों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। तो दोस्तों, द स्ट्रेटेजिक माइंड हमें एक ऐसी बात सिखाती है जिसे समझ लेने के बाद हम अपनी पूरी जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। यह किताब कहती है कि सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में, सही समय पर और सही सोच के साथ लगातार आगे बढ़ने से मिलती है। हर बड़ा फैसला आपकी आने वाली जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय लेना ही एक स्ट्रेटेजिक माइंड की पहचान है। जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, भविष्य के बारे में सोचता है और हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहता है, वही लंबे समय में सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपके फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, और जब आदतें बदलेंगी तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मुझे मेरे भविष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, और अगर जवाब नहीं है तो दोबारा सोचिए। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि द स्ट्रेटेजिक माइंड की यह बुक समरी आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि अपनी सोच को बेहतर बनाने की शुरुआत साबित होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही दमदार बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, जो इंसान भविष्य को देखकर फैसले लेता है वही भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। धन्यवाद।